बीते साल में लोकसभा चुनाव के बाद दनादन एक के बाद एक बड़े बड़े चुनाव देखने को मिले, चाहे हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव हों, चाहे महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव हों। इन चुनाव में जिस तरह की गहमा गहमी देखने को मिली, दिल्ली छोटा राज्य है, एक जगह पर चुनाव है, लेकिन इसकी गहमा गहमी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपने अभी पिछली 3 खबरें जो देखी उससे स्पष्ट हो गया होगा किस तरह से चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही यहां पर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई और दिल्ली में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज भी हो गया। 5 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। दिल्ली के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को वो संबोधित करेंगे। पहले 29 दिसंबर को प्रस्तावित थी पीएम मोदी की यह रैली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसका समय बदल गया, तब रद्द कर दी गई थी, अब आगे बढ़ाया गया है। 5 तारीख को अब ये रैली जापानी पार्क में ही होगी, उसी स्थान पर। तो दिल्ली का ये घमासान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत लगा रही है। आम आदमी पार्टी की पिछले 2 चुनाव में जो लोकप्रियता रही है, जिस तरह का मैंडेट दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है, उसके बाद में ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर सवार है, एक के बाद एक कई बड़े राज्यों में जीत मिली है। हालांकि जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्य रहे जहां पर अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं भी मिली है, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए का आना, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी का आगाज होना, उसके बाद में हरियाणा का चुनाव एक बार फिर जीतना, तब जबकि तमाम सर्वेज कहीं और इशारा कर रहे थे। इसी तरह महाराष्ट्र, ये यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इसके बावजूद विजय रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री, जबरदस्त जीत, पहले से अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से चुनाव के दौरान की गई तैयारियों का नतीजा रहा। अब दिल्ली की तैयारियां कैसी हैं उस पर आदित्य द्विवेदी आपको जानकारी देंगे। लगातार पल पल का अपडेट दिल्ली से जुड़ी खबरों का आप तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य, हमने अभी जो पिछली खबरें देखी, चाहे लेटरबाजी हो रही हो, संघ प्रमुख को लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल लेटर, तो सचदेवा जो है अरविंद केजरीवाल को लेटर लिख रहे हैं। वहीं इस सब के बीच में सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़े गंभीर आरोप वो लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर। एक तरीके से चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही हम देख रहे हैं किस तरह से सियासी पारा यहां पर चढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो बड़ी दिलचस्प रहेंगी, क्योंकि बेशक महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर उनको अच्छी जीत मिली हो, लेकिन दिल्ली की सियासत बिल्कुल अलग है। बीजेपी की तैयारी क्या और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां क्या और हो सकती हैं, इस रैली से कितना फायदा? देखिए प्रवीण जी, यहाँ पर इस बार भाजपा चूकना नहीं चाहती है। 2 बार जो उसने दिल्ली को खोया है, इस बार किसी भी सूरत में दिल्ली पाने के लिए सारी कवायद की जा रही है। उसमें अगर आप सिलसिलेवार देखें तो पिछले 1.25 महीने में, लगभग 1.5 महीने में अरविंद केजरीवाल के द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, भाजपा ने आंख मूंद कर उन सभी घोषणाओं को स्वीकार किया है। हालांकि अभी कोई घोषणा पत्र अधिकृत रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तब उसको वो सारी बातें एक्सेप्टेबल होंगी, क्योंकि भाजपा के जो भी जिम्मेदार हैं, जब मेरी प्रवीण जी उनसे बात होती है तो वो लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हाँ, वो बिजली मुफ्त में देंगे, पानी मुफ्त में देंगे, महिलाओं को यात्रा बिल्कुल फ्री कराएंगे, जो सम्मान निधि वो भी बराबर से देंगे। इसके अलावा जो अभी पेंशन बढ़ा दी गई है उसको भी देंगे। अब इसके बाद अभी जो लेटेस्ट घोषणा कर दी कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को जो पैसा मिलना है 18,000 रुपए मौलवियों के बराबर, वो भी देंगे। तो भाजपा पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक रिले दौड़ हो रही है घोषणाओं की, उसमें आम आदमी पार्टी के पीछे दौड़ रही है, और रही बात उसकी जमीनी की पकड़ की, तो उसमें प्रवीण जी आदित्य, इसमें यही इंपॉर्टेंट है फैक्टर, क्योंकि आप थोड़ा सा दिल्ली की पॉलिटिक्स को और ज्यादा गहराई से समझते हैं। थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हमने देखा चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कोई भी राज्य हो, इनफैक्ट यहां तक कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में भी जो चुनाव जीता, उसकी बहुत बड़ी वजह रही कि योजनाओं को लेकर इनका फोकस था। क्या योजनाओं को लेकर आपको लगता है कि बीजेपी कुछ थोड़ा आगे बढ़ पाएगी? देखिए, एक चीज दिल्ली की जनता की समझ में आ रहा है, भाजपा उसका फायदा उठा सकती है। वो ये है कि पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल खुद बयान दे चुके हैं कि कोरोना और उसके बाद केंद्र सरकार की सहयोग न करने की वजह से वो तमाम योजनाएं पूरी नहीं कर पाए हैं। तो भाजपा अब जमीन स्तर पर इस पे लगी हुई है, घर घर जा रही है, नेम प्लेट लगा रही है, अपने हर वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, और उसमें ये समझाने की कोशिश कर रही है डबल इंजन की सरकार ही दिल्ली में काम कर पाएगी। यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भी भाजपा का हो और केंद्र में भाजपा की जब सरकार होगी तभी जन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी जी। तो इस ग्राउंड लेवल पर ये आपने जो बात कही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्योंकि दिल्ली में कई चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल भी शिकायत करते रहे। कई जगहों पर उन्होंने ये भी बताया, अपनी असमर्थता को भी दिखाते रहे, पुलिस को ही लेकर लिहाजा। तो डबल इंजन की सरकार ये एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास। आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।